सो वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंथ के बारे में। ठीक है, ये हम लोगों का डे 1 का वीडियो होगा। ऐसे ही आपको डे 15 तक वीडियो मिलेगी। ठीक है, 15 दिन में हम लोग पूरा टेंथ को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आज उसका पहला दिन। आज हम लोग सीखेंगे कि टेंथ क्या होता है और टेंथ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, जो टेंथ होता है उसका हिंदी होता है काल। ठीक है, और जो टेंथ होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन? पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल। दूसरा आपका होता है पास्ट टेंस, जिसका हिंदी होता है भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसका मतलब होता है भविष्यकाल। ठीक है, आपने समझा? ठीक। कहने का मतलब है टेंथ कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। आपने समझ लिया। अब देखिए टेंथ के प्रकार। अब ये जो हमने पढ़ा कि जो टेंथ होता है 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब ये सभी ना 4-4 प्रकार के आपके होते हैं। तो पहले समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है? वो आपका 4 प्रकार का होता है। वो कितने प्रकार का? 4 प्रकार की। पहला है, ये आपका दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, पहला होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने टेंथ समझ लिया कि टेंथ कितने प्रकार के होते हैं और प्रेजेंट टेंथ भी कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोगों ने जान लिया। आपने समझ लिया। और एक बात ध्यान दो, इधर का जितना दिख रहा है ना, इधर का सेम ही रहेगा। इधर का हमेशा सेम रहेगा, खाली इधर का ही चेंज होगा। अगर मान लीजिए आपको पास्ट टेंथ का प्रकार बताना है तो आगे खाली पास्ट जोड़ देंगे और पीछे का ये सेम रहेगा। आप अब यहाँ देखेंगे जब हम लोग पास्ट टेंथ का प्रकार पढ़ेंगे तब। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंथ के प्रकार। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो पास्ट टेंस होता है ना, यहाँ पर वो भी कितने प्रकार का होगा? वो भी आपका होता है टोटल 4 प्रकार का। ठीक है, कौन कौन? पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको इसको याद करने के लिए ज़्यादा समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको खाली ये आगे का इंडिफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये इतना याद कर लेना है। तो अगर जिस भी टेंस का आपसे पूछेगा प्रकार बताइए, जैसे आपसे पूछा कि फ्यूचर टेंस के प्रकार बताइए, तो आगे खाली फ्यूचर जोड़ते जाएंगे, आपका बनता जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम देख लीजिए फ्यूचर टेंस के प्रकार। तो फ्यूचर टेंस भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला पहला होता है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने समझा कि फ्यूचर टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मतलब जो टोटल टेंस हमको पढ़ना है वो है 12 ठे। ठीक है, तो 12 टेंस हमको पढ़ना है। देखिए इतना चीज़ हमने सीख लिया। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें सीखनी होती हैं। सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हमको सेंटेंस ही तो बनाना है इस टेंस को पढ़कर। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। ठीक है, तो जो हम लोग इसमें सेंटेंस पढ़ेंगे, वैसे तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें हमको खाली 3 प्रकार का पढ़ना है। 3 में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है साधारण वाक्य। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। जिसमें हाँ का बोध होगा ना, जिसमें क्या होगा? हाँ का बोध होता है, उसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे जिसमें हाँ का कैसे बोध हो सकता है? जैसे बोलेगा वह जाता है, वह खाता है, वह सोता है, वह नहाता है। ठीक है, वह बाजार जाता है, वह खेलता है। तो ये सब जितने भी सेंटेंस आएंगे ना, वो सब अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस। तो जो निगेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है? जिसमें नहीं का बोध होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। मतलब इसमें नहीं आएगा। अब एग्जाम्पल इसका आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे बोलेगा कि वह नहीं खाता है, वह नहीं जाता है, वह नहीं सोता है, वह नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो जिसमें भी नहीं आएगा वो कौन सा सेंटेंस होगा? नेगेटिव। ठीक, अब देखो इंट्रोगेटिव। तो भाई इंट्रोगेटिव को पढ़ने के लिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, वो होता है 2 प्रकार का। तो कोई पूछेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जिसमें भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ गए? जिसमें भी प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं
वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। पहला होता है यशनो टाइप और दूसरा होता है आपका WH टाइप। आप समझ लेते हैं कि यशनो टाइप किसे कहते हैं और WH टाइप किसे कहते हैं। इधर देखिए, ठीक है, इधर। तो पहला है यशनो टाइप। यशनो टाइप का होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए उसे हम यशनो टाइप कहते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जानते हो? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा आपका, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं आपके? जैसे क्या हो गए, कौन, कैसे, कब, कहाँ, ये सब जो होते हैं ना, ये सब आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, ये सब कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। तो जब ये सब बीच में नहीं, पहले आएंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तो उसे हम यशनो टाइप कहते हैं। अब यह सब पहले आ जाएगा ना, सेंटेंस मतलब इसी से स्टार्ट होगा तो वो क्या रहेगा? यशनो टाइप। जैसे देखो, क्या वह पढ़ता है, देखो भाई जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले ही आ गया, तो ये कौन सा टाइप है? ये कौन सा टाइप है? यशनो टाइप। अब देखो यहाँ भी, क्या हम सोते हैं, तो ये भी कौन सा टाइप है? यशनो टाइप। ठीक है, यशनो टाइप का मतलब जिसका आप आंसर ना यश या नो में दे सकते हो, ऐसे भी आप बता सकते हो। यशनो टाइप का मतलब जिसका आंसर आप यश या नो में दे दोगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, क्या वह पढ़ता है, अगर इसको हमको बताना है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या वह पढ़ता है, तो अगर वो पढ़ता रहेगा तो बोलेगा यस, अगर नहीं पढ़ता रहेगा तो बोलेगा नो। यस या नो में इसका आंसर दे सकता है, इसका भी आंसर यस या नो में दे सकता है। देखो, क्या हम सोते हैं, तो सोते हैं तो यस, नहीं सोते हैं तो नो। तो यस या नो में अगर आंसर दे दोगे तो वो यस नो टाइप, और जिसका आंसर यस या नो में नहीं दे पाओगे उसको डब्ल्यू ऐसे भी बता सकते हो, और जो लिखा है वैसे भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो अब देखो WH टाइप, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। अब जो प्रश्नवाचक शब्द था वो कहाँ आएगा? बीच में। जैसे तुम क्यों पढ़ते हो, देखो ये प्रश्नवाचक शब्द था, बीच में आ गया, तो जब ये बीच में आएगा ना तो वो रहेगा WH टाइप। इसका आंसर तुम यस या नो में नहीं दे पाओगे। जैसे तुम क्यों पढ़ते हो भाई, अगर मैंने पूछा कि तुम क्यों पढ़ते हो तो तुम क्या बताओगे? कि सर जी हम फेल नहीं हो जाएंगे इसलिए पढ़ते हैं। कोनो रीजन बताओगे ना, इसका आंसर यस या नो में दे सकते हो? नहीं। तो दो तरीका है बताने का, दो तरीका, या तो ई परिभाषा जो मैंने लिखवाया है ये बता दो, या तो जिसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं यस नो टाइप, और जिसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं WH टाइप। बस बात खत्म। यह है आपका यस नो टाइप और WH टाइप। इतना क्लियर है? कोनो दिक्कत? मैंने राधा क्यों स्कूल जाती है ये भी कहा है आपका WH टाइप। तो मैंने जितना भी बेसिक था टेंस का और सेंटेंस का आपको बता दिया है। अब हम लोग मिलेंगे डे 2 वाले में वीडियो में, और उसमें हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो इस टेंस को हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टेंस को डे 2 वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।